कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी आपने सोचा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये देश में चीजें कैसी होती? कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या काम है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये तमाम तरीके के सवालों को मैं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक सवाल के साथ में शुरू करूंगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर संविधान है क्या? तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ दैट कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, मतलब सर्वोपरि कानून है। सर्वोपरि कानून है। भारत का संविधान जितने भी कानून हैं उन सब के ऊपर है। हम सब भारत के संविधान के अंदर आते हैं। भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री संविधान के हिसाब से काम करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम करेंगे, हमारी जुडिशरी संविधान के हिसाब से काम करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन टॉप, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा का पूरा देश चल रहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब हम शुरुआत करते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर सबसे पहले बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें पड़ी है कोऑर्डिनेशन के लिए। किसके लिए जरूरत पड़ी है? कोऑर्डिनेशन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरत क्यों पड़ी? जरा सोचो, भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं, भारत में कोई अमीर है कोई गरीब है। हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी भी देश में जितने भी लोग होते हैं सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ दूसरा काम कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सबके अलग अलग प्रोफेशन है, सबके धर्म अलग अलग है, सबकी जाति अलग अलग है। अब इतने सारे लोग सब आपस में रह रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन तो जमाना पड़ेगा ना, हमें तालमेल तो बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? हमें तालमेल बनानी पड़ेगी ताकि ये देश अच्छे से चले, ताकि इस देश में हम सारे लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से क्या हो, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होता रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प कर रहा है कि इस देश में सभी लोगों के बीच में तालमेल बना रहे और यह देश प्रॉपरली चलता रहे। यह हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन। सेकंड पे आते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। साथ ही साथ संविधान यह बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में। मतलब हमें यह तो बताना पड़ेगा ना कि पार्लियामेंट का काम क्या है, हमें यह तो बताना पड़ेगा ना प्रेसिडेंट का काम क्या है, हमें यह तो बताना पड़ेगा ना प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हर इंसान बोलता मैं सारे काम मैं ही करूंगा। हर इंसान ये क्लेम करने लगता कि नहीं करने लगता? हर इंसान क्लेम करने लगता कि ये पावर मेरी है, ये पावर मेरी है, ये पावर मेरी है, ये पावर मेरी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि पार्लियामेंट के अलग काम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया प्राइम मिनिस्टर के अलग काम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि जुडिशरी के अलग काम है। साथ ही साथ ये जो सरकार है, ये जो देश के इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे काम करते हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो सो अगेन स्मूथ फंक्शनिंग में, इस देश की स्मूथ फंक्शनिंग में हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प कर रहा है। ठीक। तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजन। These limits are fundamental in sense that the government may never trespass them. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लिमिट सेट कर देता है। किसके ऊपर लिमिट सेट करता है? कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि प्रधानमंत्री के 1 2 3 4 5 फंक्शन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया कि पार्लियामेंट के 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है, खत्म। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया होता तो प्राइम मिनिस्टर ही सारा का सारा काम कर लेते ना, कर लेते कि नहीं कर लेते? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को राइट्स दिए हैं, जो सिटीजन्स हैं उन लोगों के पास में अधिकार दिए गए हैं कि हम सबके पास में राइट है। कौन सा राइट है? हमें बोलने की आजादी है। कौन सा राइट है? कि हमें सरकार ऐसी पकड़ के जेल में नहीं डाल देगी। अगर ये राइट्स नहीं होते तो सरकार का मन होता अच्छा सिद्धार्थ सर तुम हमारा विरोध कर रहे हो, सिद्धार्थ सर तुम हमारे बारे में बुरा बोल रहे हो, आओ तुमको पकड़ के जेल में डाले।
ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लिमिट सेट करता है सरकार के ऊपर कि नहीं, तुमको सिर्फ इतना ही काम करना है, इसके आगे काम मत करो, यहां पे रुक जाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या करता है? लिमिट, लक्ष्मण रेखा खींच देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार को इतना ही काम करना है भैया। सरकार लोगों की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करे, सरकार लोगों को यह ना बताए कि भगवान के कैसे हाथ जोड़ने हैं, सरकार लोगों को यह ना बताए कि कैसे क्या अपना जीवन जीना है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करे। नहीं तो अगर सरकार की लिमिट को नहीं रोका, सरकार की पावर को नहीं रोका, तो सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और वो सारा का सारा काम खुद करने लगेगी और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट कितनी अथॉरिटेटिव हो गई है। हम इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं, ये सरकार हमें जीने नहीं देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है और सरकार की लिमिट को कम कर रहा है, सरकार की पावर को कम कर रहा है। क्लियर है? देन Constitution enables the government to fulfill the aspiration of society and create a condition for just society. Just society मतलब एक बहुत बढ़िया समाज, एक ऐसा समाज जहां पे सबके साथ में, जहां पे सबको जस्टिस मिले, जहां सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सरकार को बोल रहा है कि तुम समाज के एस्पिरेशन एंड गोल को फुलफिल करो। समाज के एस्पिरेशन एंड गोल को फुलफिल करो मतलब क्या है? कि समाज के कुछ अपने सपने होंगे, इस देश के कुछ अपने सपने होंगे, तुम्हारे भी तो कुछ सपने होते कि नहीं होते हैं कि मैं बड़ा होके वो बनूंगा, मैं अपने जीवन में ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो वैसे ही समाज के भी तो सपने होंगे। क्या सपने होंगे? कि मेरे देश का विकास हो। समाज के क्या सपने होंगे? कि मेरे देश से गरीबी हटे। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को डायरेक्शन दे रहा है कि भैया तुमको इस समाज के, तुमको इस देश के सभी लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। और वो सपना गरीबी हटाने का है, वो सपना है विकास का, वो सपना है डेवलपमेंट का। समझ रहे हो? तो ये हो गया एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ सोसाइटी। एंड द लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रहा है, हमें आइडेंटिटी दे रहा है कि हम भारतीय हैं। सिटीजनशिप के जरिए हमें बता रहा है कि हम सब भारतीय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरीके से काम कर रहा है। तो सोचो, एक संविधान कितने सारे काम करता है। एक संविधान कोऑर्डिनेशन बैठाता है, एक संविधान ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है, एक संविधान सरकार की पावर को लिमिट करता है, एक संविधान सरकार को बताता है कि तुमको लोगों के सपने भी पूरे करने होंगे, साथ ही साथ संविधान लोगों को आइडेंटिटी भी देता है। इतने सारे फंक्शंस, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको और डिटेल में मैंने प्रारंभ बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई होप सारी चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। आई होप इस सेशन में तुमको मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो यह मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। ठीक है भैया। सो अगर किसी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, हमारा टेलीग्राम जो नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज यहां से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको यूट्यूब के सभी वीडियोस के अपडेट मिलते हैं और सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। सो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। मुलाकात होगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।